अगला श्लोक अब पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तास्ति तीक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। श्री कृष्ण अर्जुन को फिर दूसरे तरीके से समझाते हैं। हर प्रकार से व्यक्ति अपने मित्र को समझाने की चेष्टा करता है, अपने शिष्य को भी, अपने मित्र को भी। और श्री कृष्ण आगे कहेंगे या कह भी चुके हैं कि तू मेरा शिष्य है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे सारे रहस्य बताऊंगा और तेरे शोक और मोह को दूर करूंगा जितनी मेरी सामर्थ्य है। तो मात्रा का अर्थ है परिमाण, नाप। स्वाभाविक है कि हमारे जो इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो विषय हैं, 5 इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये स्वाद ग्रहण करती है, रसना। इसलिए ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और इनके 5 ही इनके विषय हैं। रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। आँख से रूप का ग्रहण होता है। आँख का विषय है रूप। रस रसना का विषय है। चख करके जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो खट्टी है, मीठी है, कड़वी है, तिक्त है, अम्ल है, क्षारीय है, ये सब चखने के बाद पता चलता है। रूप, रस, गंध, नाक से सूंघने पर सही सुगंधित है, दुर्गंध युक्त है, कोई गंध नहीं है, इस प्रकार का हमें ज्ञान होता है। रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। और कान से जब हम कोई आवाज़ आती है, कानों में पड़ती है, तो वह शब्द ही होता है। उसको कान, श्रोत्र जो है, ग्रहण करते हैं। और स्पर्श, सारी जो त्वचा है, संवेदनशीलता है, स्पर्श से हमें पता चल जाता है कि कठोर है, कोमल है। आपको एक उदाहरण दूं, बिल्ली जब अपने बच्चे को स्थान परिवर्तन करती है तो उसी मुख से उठाती है जिस मुख से वो चूहे को शिकार करके और खा जाती है। तो कैसे पकड़ती है उसको गर्दन से और दूर तक ले जाती है, लेकिन उसको खरोंच भी नहीं आती, ध्यान रखती है। कैसे किस वस्तु को लेना है, बस वही मात्रा, इसी को मात्रा कहते हैं, इसी को परिमाण कहते हैं। तो मात्रा का अर्थ यहाँ गीता में भी आचार्य शंकर, अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए, जो मैंने अभी बताया, श्रोत्र इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श, अर्थात शब्दादि जो विषयों के साथ उनका संयोग है, वे सब गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, इन सबको देने वाले हैं। अभी इसमें यही लिखा है मात्रा स्पर्शास्तु। ये उनकी मात्रा पर निर्भर करता है। अवस्था से भी ये ज़्यादा और कम दिखाई पड़ती है। अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो उसको सर्दी ज़्यादा लगेगी। कोई उतावला व्यक्ति है, अधीर व्यक्ति है, कामी व्यक्ति है, उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। अवस्था में 20 वर्ष की अवस्था का बच्चे को, युवावस्था के बच्चे को न सर्दी ज़्यादा लगेगी न गर्मी ज़्यादा लगेगी। वो सर्दी गर्मी को सहन करने में समर्थ है। लेकिन 50 वर्ष के पश्चात उसे सर्दी ज़्यादा लगेगी, गर्मी भी ज़्यादा लगती है। ये अवस्था से भी है। बच्चों को सर्दी जल्दी लग जाती है, तो ये अवस्था से भी है। इसलिए मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये शब्द इंद्रियों के जो, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, वे विषय कैसे हैं? सुख और दुख देने वाले हैं। ये सर्दी और गर्मी का एहसास कराने वाले हैं। ये जो है लाभ और हानि का, जय और पराजय का और इन सारी चीज़ों का ये बोध कराते हैं। आगमा पाई नो नित्यास।
लेकिन ये आने और जाने वाले हैं। आगमः, या सुख आता है चला भी जाता है। तो सुख जब आता है तो हम इस चिंता में रहते हैं कि ये सुख चला ना जाए। दुख जब आता है तो हम सोचते हैं जल्दी चला जाए और फिर आ ना जाए। यही चिंता हमारी बड़ी भारी रहती है। और इसका तो पता है अपने को, शीतोष्ण का, सर्दी गर्मी ऋतुएं बनी हैं, वो अपने समय पर आती हैं, अपने समय पर चली जाती हैं। कभी कभी मौसम गर्मियों में भी बड़ा खुशनुमा हो जाता है, कई बार सर्दियों में भी सर्दी कम पड़ती है तो बड़ा अच्छा राहत भरा मौसम होता है, तो बड़ा सुखदायी लगता है। और बाकी जो मौसम है वर्षा का है और समशीतोष्ण जो मौसम है उनमें हम उसका आनंद लेते हैं। तो जिनका स्पर्श किया जाता है वे स्पर्श अर्थात शब्दादि विषय इस प्रकार की व्युत्पत्ति, अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा विषयाः शब्दादयः मात्राः च स्पर्शाः च शीतोष्ण सुख दुःखदाः, ये इस प्रकार की व्युत्पत्ति से मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्रादि जो इंद्रियां आदि हैं, शब्दादि जो विषय हैं, ये सब हमें सुख दुख देने वाले हैं। इनसे, इनके संयोग से उत्पन्न जो सुख दुख है वह हमें प्रभावित करता है और वह हमें व्यथित भी करता है, वह हमें प्रसन्नता भी देता है और वही हमारे बाह्य सुख दुख के कारण हो जाते हैं। सर्दी कभी सुख रूप होती है और कभी दुख रूप, गर्मी कभी सुख रूप होती है और कभी दुख रूप। तो ये दोनों ही अनिश्चित रूप हैं, ये नित्य नहीं है, क्योंकि इनमें व्यभिचार फेर पार नित्य बदल परिवर्तनशीलता होती रहती है। इसलिए सुख दुख से अलग जो शीत और उष्ण का ग्रहण है वो उसमें परिवर्तन होता है। शीत के कारण कई बार सुख होता है, कई बार दुख होता है। गर्मी के कारण कई बार सुख होता है, कई बार दुख होता है। तो सुख दुख तो होता रहेगा, लेकिन शीतोष्ण जो है वो बदलते रहते हैं, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, जिससे ये में मात्रा स्पर्श आदि इंद्रियां उनके विषय और संयोग, उनके संयोग जो है उत्पत्ति विनाशील है। वो जो संयोग है सर्दी और गर्मी का वो उत्पन्न भी होता है तो विनष्ट भी होता है। इसलिए वह अनित्य है और अनित्य होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं आगमा पाइनो नित्या अनित्या। ये सुख और दुख, शीत और उष्ण, सर्दी गर्मी आने और जाने वाली हैं, इसलिए अनित्य हैं। तान, इन सबको तितीक्षस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन, हे भरण पोषण करने वाले, हे भरत पुत्र भारत, तान सर्वान तितीक्षस्व, तान सर्वान शीतोष्णान सुख दुखान सहस्व, उन सभी शीत उष्ण को, सुख दुख को तुम सहन करो और सहन करने से ही तुम्हारा कल्याण है। उसमें ही ज़्यादा ना तो खुश हो, ना हर्ष में हर्षित हो ज़्यादा, और ना दुख में विषाद करो। यही इस श्लोक का प्रमुख ध्येय है कि जो सुख दुख है, जो सर्दी और गर्मी से संयोग से उत्पन्न है, इसलिए विनाशशील है, इसलिए इनसे परेशान नहीं होना है। और जब सुख प्राप्त हो तो भी उससे बहुत लगाव नहीं रखना है, अनुराग नहीं पालना है, जिससे कि वो जब चले जाएंगे तो कष्ट होगा। इन दोनों से ऊपर उठ करके तुम इनका सहन करो, यही इसका एकमात्र उपाय है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है।